अचार की शक्ल आप देख के समझ सकते हैं कि कितना टेस्टी और बढ़िया बना है। आम में मसाला बहुत अच्छी तरीके से कोट हुआ है और बस इसको धूप में रखने का समय आ गया था, सो बर्नी में भरने लगी थी मैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, और ये व्लॉग है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे का मिक्स व्लॉग। तो बस ये ट्यूसडे का ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि मंडे रात को मैंने बना दिया था अचार, और ये ट्यूसडे ये बरनी तो थी नहीं मेरे पास, ये देख लीजिए भर गया है और 2 किलो की बरनी है ये। सो बाज़ार मम्मी ही जा रही थी तो मैंने बोला कि भाई मुझे कांच की बरनी ला दीजिए, मैं तो जा नहीं पा रही हूँ, मेरे पैर में तकलीफ़ है। तो ये कांच की बरनी भी उन्होंने ही ला के दी है। तो 2-2 किलो की हैं, 2 हैं और पूरी फुल हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर से फिर से मैंने सरसों का तेल गरम करके अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है और ऊपर से डाला है थोड़ा थोड़ा तेल। तो बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत सारे जन बनाते हैं तो आधी से भी ज़्यादा बॉटल तेल से भर देते हैं। उसका ये है कि आम उसमें गल जाता है जल्दी, डूबा डूबा। मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ। और आंचल और विवेक को मैंने एक एक बरनी दी कि भाई छत पे जाके रख के आ जाओ। तो इस तरीके से क्या है कि 4-5 दिन रखूँगी तो उसी में ये खाने लायक हो जाएगा। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ मंगलवार की ही रात को। तो यहाँ सारे ही काम निपटा के, बस अभी डिनर नहीं बना था। फ़िलहाल मैंने थोड़ा पैर में हल्की सी तकलीफ़ थी, इस टाइम थोड़ी सी कम थी तकलीफ़, तो आप मेरी चाल देख के समझ सकते हैं। सो बस यहाँ मुंह हाथ धो के नाइटी मैंने चेंज कर ली थी और किचन में जाऊंगी। मैंने ही डिसाइड किया कि खिचड़ी बना लेंगे, क्योंकि मंडे जो खाना बनाया था तो वो काफ़ी अच्छा खासा फ्राई भी था, हेवी भी था। तो सिर्फ खिचड़ी और चटनी ही मैंने बनाई थी, उसके साथ मैंने चोखा भी नहीं बनाया। टाइम हो रहा है डिनर का और 7:05। तो आधे घंटे में खिचड़ी और चटनी बना रही हूँ और कुछ भी नहीं। बच्चों को भी थोड़ा हल्का खाना है क्योंकि कल काफ़ी हैवी खाना हो गया था, तो मैंने बोला खिचड़ी और चटनी बना लेते, कोई चोखा वोखा कुछ नहीं। तो बस वही बनाने के लिए जा रही हूँ। और छत पे रखवाया था अचार। सो 4:30 बजे के करीब, 4:45 आंचल से अचार भी उतरवा लिया था। तो 2-4 दिन धूप लगानी पड़ेगी, तब तक इसके हैदराबाद जाने का टाइम आ जाएगा। तो एक एयरटाइट कंटेनर में बंद करके दे दूँगी, फिर भी थोड़े दिन बाद ही खाने लायक होता है अचार। तो वही जा रही हूँ, खिचड़ी और चटनी बनाऊँगी। और घोंटू में जैसे रेस्ट नहीं किया ना ज़्यादा, तो दर्द हो रहा है। जो 2-4 दिन पहले जो दर्द उठा था, दर्द हो रहा है, इसीलिए ज़्यादा कुछ भी शूट नहीं किया है। और सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। चलिए अब लगती हूँ किचन में, और वही मिलूँगी किचन में। सो यहाँ मटर डाल के खिचड़ी बनाई थी और ऊपर से जो छोंका लगता है ना, प्याज और हींग का मैं ज़्यादातर लगाती हूँ छोंका, तो बस वही लगाया था। तो यहाँ चावल और मूंग की दाल, तो चावल जितना आप लें उसका 1/4 मूंग की दाल ले लें या उससे ज़रा सी ज़्यादा। तो बस धो लिया था, हरी मिर्ची डाली है 3-4, हल्दी, नमक और मटर, और हिसाब से पानी डाला है। तो ये गोविंद भोग चावल है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डालती क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाता है। और नमक भी मैंने हिसाब से डाल ही दिया था। तो बस कुकर को मैंने बंद करके, और इसमें सिर्फ मीडियम गैस पे मुझे 2 सीटी लगानी है, क्योंकि गोविंद भोग चावल जो है वो 2 सीटी में खिचड़ी के लिए एकदम परफेक्ट बैठता है। और प्रेशर भी मैं खुद ही रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ मत होने दीजिएगा अगर आप गोविंद भोग चावल की खिचड़ी बना रहे हैं, नहीं तो वो बिल्कुल हलवा जैसी हो जाएगी। और यहाँ पे ले लिया था 2 टमाटर, 3-4 हरी मिर्ची। अभी जो मिर्चियाँ आ रही हैं काली काली टाइप की, ये बहुत कम तीखी हैं। हिसाब से नमक डाला है और 1 नींबू का रस डाल रही हूँ इसमें। तो इसमें मैंने कोई भी लहसुन वगैरह नहीं डाला है, जीरा भी नहीं डाला है। ये चटनी ऐसी अच्छी लगती है। और इसमें मैं शो करना आपको भूल गई, जब मैं पीस रही थी तो मैंने इसमें 5-6 पीस काजू भी डाले थे, उससे टेस्ट तो बढ़ता ही है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये कलर काजू डालने से ही हुआ है और काफ़ी अच्छी लगती है, टेक्सचर अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे सरसों तेल और घी मैंने मिक्स करके और इसमें प्याज डाली है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो बस अब लगा दूंगी खिचड़ी में छोंका।
और यहाँ छौंका लगा दिया था। फ़िलहाल कंसिस्टेंसी सही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली खिचड़ी मुझे ही पसंद नहीं है और आंचल को भी नहीं। चिंकी को पतली खिचड़ी पसंद है। तो बस फिर सब ने एक साथ ही खा ही लिया था, क्योंकि खिचड़ी बने ना तो साथ के साथ खाओ तो सही है, नहीं तो रखी रखी एकदम से गाढ़ी होने लग जाती है। फिर जिनको गाढ़ी नहीं पसंद है फिर वो ड्रामे हो जाते हैं। तो बस जैसी बन गई थी तो मैंने बोला कि भाई मैं प्लेट लगा रही हूँ तो फिर सभी लोग खा लो। तो यहाँ पर बस ये खिचड़ी, चटनी और एक पापड़ सेक लिया था। तो ये था हमारा डिनर। और खिचड़ी है तो देसी घी डालना तो बनता ही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है देसी घी डाल के। और फिर मैंने सभी की थाली लगा दी थी कि भाई गरम गरम बन गया है तो सभी खा लो, और एक साथ में ही फिर किचन भी क्लीन हो जाता है। फिर एक अभी खाएगा, एक बाद में खाएगा, एक 14 बजे खाएगा, तो वो काम फिर रखा ही रहता है। तो बस वैसा तो ये है कि लेट खाते हैं तो ये लोग अपनी प्लेट्स वगैरह धो लेते हैं, क्योंकि पता है कि मम्मी जूठे बर्तन रखती नहीं है किचन में, इसलिए। तो उसके बाद में खा पी के हम चले गए थे अपने सोने के लिए। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि बुधवार की सुबह। तो यहाँ सुबह के मैंने आज जो मैं पूरे घर में झाड़ू पोंछा करती हूँ वो मैंने नहीं किया, क्योंकि पैर में तकलीफ़ थी। तो बस मंदिर के पास में और किचन में और मेन द्वार को मैंने पोंछा लगा के, झाड़ू लगा के छोड़ दिया था। और मैं गई हूँ छत पे, तो ये इतना दुखी कि भाई मुझे भी छत पे लेके जाओ। और इसको एक बार ले गई थी, बट इसको देख के ना सारे पक्षी भाग जाते हैं। तो यहाँ पे पानी भर दिया था दूसरा बर्तन धो के पक्षी के लिए। और वहाँ पे रख रही हूँ मैं बिस्किट, मेरे वाले ही बिस्किट, क्योंकि रात को खिचड़ी बनाई थी तो रोटी बनाई नहीं थी। तो बस ये 4-5 बिस्किट मैंने रख दिए हैं, तो कौआ कबूतर सब खाते हैं। और मैंने कहा था ना कि एक छोटी सी कोयल या मैना है वो भी आती है। सो यहाँ पे डाल दिया था दाना और पानी भी रख दिया था। और फिर से पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि आए दिन, मतलब कभी पानी आ ही नहीं रहा है, और आ भी रहा है तो ना के बराबर। बड़ी दिक्कत है पानी की। जा रही हूँ नीचे। एक तो घोंटू में इतना दर्द हो रहा है ना, और ऊपर से छत का जो नल है उसमें एक बूंद पानी नहीं है। जो वो मशीन एयर ले जाती, कुछ दिन पहले जो प्रॉब्लम हुआ पानी का, इतनी दिक्कत हो रही है पानी को लेके। ऊपर से 2 राउंड ऊपर नीचे लग गए और एक पैर में लगी हुई है। बच्चों को भी किसको बोलूँ, आंचल का अभी 8 बजे ऑफिस ख़त्म हुआ है, टाइम चेंज हो गया था। चिंकी का 5-5:30 बजे ऑफिस ख़त्म हुआ है, सो रहे हैं। जा रही हूँ, आस्ते आस्ते करूँगी, देखूँ। बहुत दर्द हो रहा है बहुत। और यहाँ नीचे उतर के आ गई थी मैं। और बुधवार की सुबह से मुझे और भी ज़्यादा घोंटू में तकलीफ़ हो रही थी। एक्चुअल में बात क्या है कि देखिए, तकलीफ़ तो हो ही गई थी, जो मैं फिसल गई और घोंटू के बल गिर गई थी, तो दर्द तो वहीं से शुरू हो ही गया था। तो मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, कंटिन्यू जैसे घर में काम वगैरह रहता है तो वो मैं करती रहती हूँ। तो रेस्ट करना ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों के लिए। अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल रेस्ट पर ही हूँ। कोई हाई फाई खाना, रेसिपी ऐसा कुछ नहीं बना रही हूँ मैं, ज़्यादातर लेट के ही रह रही हूँ अभी। जब थोड़ा आराम पड़ जाएगा तो फिर आपके सामने अच्छी अच्छी रेसिपीज़, अच्छे अच्छे आइडियाज़ थाली के मैं लेके आऊँगी। तो यहाँ आ गई थी और बस कपड़े थोड़े मैंने साइड करके सुखा दिए थे और यहाँ धो ली थी बालकनी। तो बस 4-5 मग्गा मैंने सर्फ का पानी, 1 मग्गा डाल के और बाकी अच्छा पानी डाल के, और ये लास्ट वाला जो पानी मैंने डाला तो इसमें थोड़ा सा फिनाइल मैंने डाल के, लाइजॉल यानी के, तो वो डाल दिया था। उससे क्या है, स्मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती और साफ़ सफाई बनी रहती है। और जितने भी कपड़े तय बना के रखे थे वो मैंने उठा के रख दिए थे। उसके बाद में मैं नहाने के लिए चली गई थी। आंचल उठी गई थी। आंचल आपको दिख रही है किचन में, तो आंचल ने बहुत हेल्प की है। अभी सुबह 8 बजे उसका ऑफिस ख़त्म होता है, तो फिर वो सोई ही नहीं। उसने देखा कि मम्मी के पैर में तकलीफ़ है तो काफ़ी हेल्प कर दी उसने काम में। और यहाँ मैं पूजा करके हटी हूँ। उसके बाद में फिर आंचल ने बोला कि आप बैठिए, मैं आपको सत्तू बना के दे रही हूँ। तो मैंने मेडिसिन ले ली थी, उसने मुझे सत्तू बना के दिया। फिर आधे पौन घंटे के बाद में मेरे लिए चाय बनाई उसने।
और फिर चावल वगैरह भी उसी ने बनाया। तो मैंने बोला कि बेटा अब तू रहने दे, जाके सो जा, दाल मैं चढ़ा देती हूँ। बस दाल ही बाकी रह गई थी और चला तो जा ही नहीं रहा था, दर्द इतना ज़्यादा था। ये खाली अरहर की दाल चढ़ा रही हूँ, जो ऊपर से छोंक लगता है ना। दूध आंचल ने गरम कर दिया, उठ गई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो दूध गरम कर दिया, मुझे सत्तू बना के दिया, वो पी लिया मैंने। 1 घंटे बाद मुझे चाय बना के दी, तब तक उसका क्लास भी चल रहा था। वो करके फिर ये चावल भी आंचल ने बनाए हैं, ये रहा। तो मैंने बोला कि वो उसका भी जो ऑफिस है ना 8 बजे के करीब अभी ख़त्म हुआ है, टाइम चेंज हो गया था। तो मैंने बोला तू जाके सो जा, बस मैं खाली दाल बना रही हूँ, जस्ट दाल चावल। एस्ट्रो का सूप बना दिया था रात को ही, तो 2 टाइम का तकरीबन बनाया था। सो खा लिया है उसने रात में, एक बार अभी खा लेगा, फिर शाम को देखेंगे तबीयत ठीक लगेगी तो कुछ बनाऊंगी। तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही है, तबीयत यानी कि घोंटू में बहुत लग रहा है, मुझे दर्द कर रहा है। तो बस ये दाल बना के और चुपचाप से मैं सो जाऊंगी जाके। अरहर की दाल बना दे रही हूँ, सब दाल चावल खा लेंगे आराम से। पापड़ रखा हुआ है, ये वाला अचार तो अभी खाने लायक हुआ नहीं है, बड़े बाजार वाले अचार हैं, किसी को लगेगा तो वो ले लेंगे। वैसे मेरे घर में दाल चावल सब बहुत ही प्रेम से खा लेते हैं, कोई नाटक नहीं है किसी का। तो यहाँ पे मैंने दाल में हल्दी, नमक और ये 1 टमाटर मैंने डाल दिया था, हरी मिर्ची और 1 छोटी सी प्याज को मैंने काट के इस तरीके से मैश करके हाथ से डाल दिया। नमक डाला है और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ। और दिस इज़ टिप ऑफ द डे, अगर आप इस तरीके से थोड़ा सा कोई भी ऑयल डाल देते हैं तो जो पानी निकलता है कुकर में सीटी के पास से वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से मैंने डाला है, छोंका तो मैं बाद में लगाऊंगी इसमें। सो बस इसको चढ़ा के और मीडियम गैस पे करके थोड़ा जो फैला हुआ था वो करके उसके बाद मैं जाके बस सो गई थी, क्योंकि मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और डॉक्टर दिखा लिया है मैंने, बस उन्होंने मेडिसिन दी है, ट्यूब दिया है लगाने के लिए। तो फ़िलहाल अभी रेस्ट पर ही हूँ, फिर भी आपसे मिलने आ रही हूँ और जितना कर पाती हूँ उतना शूट करके आपके सामने वीडियो लेकर आई हूँ। और आंचल और दोनों बच्चे देख बहुत लेते हैं, बट वही है कि चिंकी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कैमरा फेस करने में आंचल को प्रॉब्लम है, तो इसलिए शूट नहीं किया मैंने, वरना बच्चों ने काफ़ी कर दिया, मेरी तबीयत जैसे ठीक नहीं थी। तो बस उसके बाद मैं सो गई थी यहाँ पे लेट के, और बाद में मैंने छोंका लगाया है दाल में। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव। और हाँ, वीडियो में अगर कुछ भी आपको पसंद आया हो तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।